साथियों, दिवस 3 सत्र 5 में पुनः आप सभी का स्वागत है। इस सत्र की विषय वस्तु है शिक्षक संदर्शिका और कार्यपुस्तिका में दिए गए अलग अलग ट्रैकरों का अवलोकन। साथियों, हम इस विषय वस्तु के 3 उद्देश्यों पर कार्य करेंगे। शिक्षक संदर्शिका के साप्ताहिक शिक्षण ट्रैकर एवं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझना, कार्यपुस्तिका के ट्रैकर को समझना, निपुण तालिका के उपयोग और उद्देश्य को समझना। इस हेतु हमने अपनी इस रूपरेखा को 30 मिनट में डिवाइड किया है। शिक्षक संदर्शिका के साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर एवं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझने के लिए 15 मिनट, कार्यपुस्तिका के ट्रैकर को समझने के लिए 5 मिनट, निपुण तालिका के उपयोग और उद्देश्य को समझने के लिए 5 मिनट और तत्पश्चात पूरी प्रक्रिया का समेकन किया जाएगा। आइए जानते हैं साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर एवं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर क्या होता है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षण कार्य को नियमित रूप से दर्ज करने के लिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2024-25 में कक्षा 1, 2, 3 की संदर्शिका में दिया गया है। शिक्षक साप्ताहिक कक्षा कार्य की शुरुआत की दिनांक और कार्य समाप्ति की दिनांक को इसमें दर्ज करते हैं। रविवार और अन्य अवकाशों को इसमें छोड़ दिया जाता है। शिक्षक हर दिन के तीनों कालांश का कार्य संदर्शिका में दी गई योजना के अनुसार पूर्ण करने के बाद इन पर सही या टिक का निशान लगाते हैं। साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर में ये निशान लगाए जाते हैं। यदि आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2024 कक्षा 2 पृष्ठ 2 देखेंगे तो इस पर आपको साप्ताहिक शिक्षक आकलन ट्रैकर प्राप्त हो जाएगा। साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर में एवं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझने के लिए हम एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम साप्ताहिक आकलन पत्रक मैंने सीख लिया बच्चों को कराते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, तो हम सभी प्रश्नों के 50% से कम प्रश्नों का उत्तर यदि सही बच्चा देता है तो उन्हें समूह ए में रखते हैं तथा 50 या 50% से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही देने वाले बच्चे को समूह बी में रखते हैं। ध्यान देंगे, ये समूह शिक्षक के द्वारा बनाया गया ऐसा समूह है जिसकी बच्चों को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। इससे शिक्षक उन बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं जो लगातार समूह ए प्राप्त कर रहे हैं, जिनको रिमीडियल की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, हमें किसी भी बच्चे के साथ भेद नहीं करना है, इसलिए हम यह चिन्हित कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, लेकिन कक्ष में हम ये जाहिर नहीं होने देंगे कि किस बच्चे पर हम रिमीडियल कर रहे हैं और किस बच्चे को हम सामान्य शिक्षण से आगे बढ़ा रहे हैं। ये जानकारी शिक्षक को साप्ताहिक रिमीडियल शिक्षण के दौरान जिन बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें चिन्हित करने में काफ़ी उपयोगी है। यदि हम पृष्ठ संख्या 136-140 कक्षा 2 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2024-25 देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से यह साप्ताहिक आकलन ट्रैकर प्राप्त होगा। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर को समझना। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर बच्चों को भरने के लिए कार्यपुस्तिका में दिया गया है। ये कार्यपुस्तिका के ट्रैकर को समझने की बात कर रहे हैं। तो कार्यपुस्तिका का ट्रैकर बच्चों को भरने के लिए कार्यपुस्तिका में दिया गया है। इसमें ऊपर निर्देश भी दिया गया है। हर अभ्यास कार्य पत्रक पूर्ण करने के बाद उस पत्रक के आइकन पर निशान आपको लगवाना है बच्चों से। ये ना केवल शिक्षक को बच्चों के द्वारा कार्य की प्रगति को पहचानना सरल बनाता है, बल्कि बच्चों को भी कार्य पूर्ण करने का आनंद देता है। जब आप बच्चे को कहेंगे कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है, आप इसको टिक कीजिए, तो काफ़ी आनंदमय माहौल में बच्चा उसको टिक करेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने कार्यपत्रक पूर्ण कर लिया है जांच के पश्चात। कार्यपुस्तिका के साप्ताहिक ट्रैकर से अभिभावक को भी बच्चों के लिए दिए गए कार्य को समझने में आसानी होती है। हमारी कक्षा 2 की किताब कार्य आनंदमय गणित के अंतर्गत हमें एक कार्य पुस्तिका मिली है, आनंदमय गणित कक्षा 2 2024-25 में। इसका पृष्ठ संख्या 3 इस बात को दर्शाता है कि ट्रैकर है, या तो पृष्ठ संख्या 3 पे है, अंततः मैंने कुछ किताबों में देखा है कि लास्ट में भी ट्रैकर दिए हैं आखिरी पन्ने पर। तो कार्य पुस्तिका के ट्रैकर को समझना, कार्य पुस्तिका के ट्रैकर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निपुण तालिका का उद्देश्य बच्चों द्वारा प्राप्त की गई दक्षताओं की गति को जानना है।
कि बच्चे किस प्रकार से अपनी गति से सीख रहे हैं। निपुण तालिका को कक्षा की दीवार पर इस बार चस्पा नहीं किया जाना है। शिक्षक हर बच्चे की प्रत्येक दक्षता की प्राप्ति को आकलन या पुनरावृत्ति करने के बाद पुख्ता करके उस दिनांक को निपुण तालिका में उस दक्षता के सापेक्ष दर्ज करेंगे। अब वह दक्षता उस बच्चे को आ जाएगी। निपुण तालिका का प्रारूप आप देख सकते हैं। अंततः इस भाग का समीकरण यह कहता है कि शिक्षण कार्य को नियमित रूप से दर्ज करने के लिए शिक्षक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर कक्षा 1, 2, 3 जो कि आधारशिला संदर्शिका में दिया गया है उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों के साप्ताहिक आकलन के बाद उनके प्रदर्शन के अनुसार साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में हर बच्चे का हर सप्ताह के प्रत्येक दक्षता के सापेक्ष समूह ए अथवा समूह बी में दर्ज किया जाता है। समूह ए 50% से कम अधिगम प्राप्त करने वाले, समूह बी 50 या 50% से अधिक अधिगम प्राप्त करने वाले बच्चों का समूह होता है। कार्य पुस्तिका में दिए गए साप्ताहिक ट्रैकर में बच्चे उनके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य को दर्ज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। निपुण तालिका में शिक्षक हर बच्चे का प्रत्येक दक्षता की प्राप्ति को आकलन या पुनरावृत्ति करने के बाद पुख्ता करके उस दिन का दिनांक दर्ज करेंगे जब वह दक्षता उस बच्चे को आ गई। तो आइए आकलन और रिमीडियल शिक्षण की समझ के लिए यह वीडियो देखते हैं। धन्यवाद।